संतोषी की माँ के देहांत के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। संतोषी की दूसरी माँ कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन संतोषी गणेश जी की पूजा कर रही थी। उसकी माँ बोली, जब देखो गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठी पूजा करती रहती है, जैसे भगवान बस तेरे लिए ही खाली बैठा है। घर का काम करने के लिए तो एक नौकरानी आ ही गई है ना, भला तुझे घर की कामकाज की क्या चिंता, बस पूजा का बहाना लिए बैठी रहती है। संतोषी के पिता से बोली, क्या तुमने ये मूर्ति लाकर दे दी इसको? दिन भर और कोई काम नहीं करती, बस पूजा पूजा। पिता बोले, पूजा ही तो कर रही है, तुम भी किया करो। मैं कोई तुम लोगों की तरह खाली नहीं बैठी रहती, बहुत काम है मुझे। संतोषी की माँ ने तुनक कर जवाब दिया। संतोषी के पिता ने संतोषी से मोदक का प्रसाद लिया और दुकान के लिए निकल गए। संतोषी गणेश जी की परम भक्त थी। संतोषी गणेश जी को अपना सब कुछ मानती और अपने मन की सारी बातें उनसे करती। वो पूछती, आखिर क्यों माँ मुझसे गुस्सा रहती है? वो शीला को तो बहुत प्रेम करती है। शीला उसकी माँ कुसुम की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा संतोषी की माँ कुसुम करती थी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी। बाजार में बहुत रौनक लगी थी। गणेश जी की स्थापना के लिए सभी लोग गणेश जी की मूर्ति और पूजा का सामान खरीद रहे थे। संतोषी ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी मूर्ति लेकर आते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं। मैं 10 दिन तक भगवान गणेश जी की पूजा करूंगी और फिर 11वें दिन हम उनके विसर्जन के लिए चलेंगे। संतोषी पिता के साथ जाकर मूर्ति ले आए। गणेश जी घर आ गए और मूर्ति की स्थापना भी हो गई। संतोषी के पिता बोले, अब 10 दिन इनकी मन लगाकर सेवा करो, फिर 11वें दिन हम बड़ी धूमधाम से इनका विसर्जन करेंगे। शीला बोली, बाबा मैं भी चलूंगी। तभी तुरंत कुसुम ने टोक दिया और कहा, नहीं, ना तू जाएगी और ना मैं ही जाऊंगी। कुसुम मन ही मन सोच रही थी कि मैं भी तो देखती हूँ कि आखिर कैसे ये विसर्जन करती है। संतोषी हर दिन पूजा करती, भोग लगाती और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती। एक सुबह संतोषी ने देखा कि गणपति जी की प्रतिमा अपने स्थान पर नहीं थी। संतोषी बहुत रोने लगी। पिताजी मेरे गणपति कहाँ चले गए? प्रतिमा यहाँ नहीं है। पिता ने कहा, अरे ऐसे कैसे कहीं चली जाएगी प्रतिमा? मैं देखता हूँ, यहीं कहीं होगी। कुसुम से पूछा तो कुसुम बोली, मैं क्या जानू कहाँ गई। शीला भी दुखी हो गई कि अब हम कल किसका विसर्जन करेंगे। संतोषी बहुत रोने लगी, बोली, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है पिताजी, जो गणपति मुझसे रूठ गए हैं? संतोषी पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठी रहती। पिता ने बहुत कहा कि कुछ तो खा लो, पर वो ना मानी, बस रोती रही और वहीं बैठी रही। संतोषी को वहां बैठे बैठे एक स्वप्न आया। एक नन्हा चूहा संतोषी के पास आकर कहता है, मुझे भी लड्डू और मोदक दो। संतोषी उस नन्हे चूहे को मोदक और लड्डू देती है, जिसे लेकर वो बाहर भागने लगता है और बगीचे में चला जाता है। संतोषी का स्वप्न टूटता है तो वो बगीचे में जाकर देखती है कि देखो तो सही कि सच में ये सपना ही था या कोई हकीकत। वो वहां तक गई जहां तक चूहा गया था और वहां जाकर मिट्टी खोदने लगी। इतने में उसके पिता भी आ गए। उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो? तब संतोषी ने अपने स्वप्न की बात अपने पिता को बताई। उसके पिता ने कहा, अच्छा। और वो मिट्टी खोदती रही। बातों ही बातों में उन्होंने क्या देखा कि मिट्टी के नीचे से गणपति की वही मूर्ति मिल जाती है। संतोषी के पिता को जब पूरी बात पता चलती है तो पिता कहते हैं, तुम पर गणपति महाराज की बड़ी कृपा है। हे गणपति जी, संतोषी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। वो दोनों घाट पर जाकर गणपति जी का विसर्जन बड़े प्रेम से करते हैं। घर आकर देखते हैं कि कुसुम दर्द से तड़प रही है। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसे डॉक्टर के पास ले गए, सारे इलाज भी करा लिए, सारे चेकअप भी करा लिए, पर उसको ना तो कोई दवाई असर करती और ना ही किसी डॉक्टर को समझ आता कि आखिर कुसुम को ये दर्द हो क्यों रहा है। कुसुम दर्द से तड़प रही थी। तभी संतोषी ने कहा, माँ ये मोदक का प्रसाद खा लो। कुसुम बोली, अच्छा इसे खाने से क्या होगा? जिस दर्द को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा तो क्या वो दर्द इस मोदक से ठीक हो जाएगा? पर संतोषी के पिता ने कहा, अरे तो मुंह लगा ही लो ना, प्रसाद ग्रहण करो। संतोषी के पिता के कारण कुसुम ने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने वो प्रसाद चखा, उसका दर्द तो जैसे कभी था ही नहीं, ऐसा छू मंतर हुआ। अब कुसुम को बहुत आत्मग्लानि हुई। रोकर बोली, मैंने ये क्या पाप कर दिया? जिस प्रतिमा को पूजना था उसे घर के बाहर मिट्टी में दबा दिया। कितने पाप हुए हैं मुझसे, पर अब मुझे सबक मिल गया है। और उस दिन से कुसुम भी संतोषी के साथ गणपति जी की पूजा अर्चना करने लगी और वो संतोषी को भी अब अपनी बेटी की तरह ही लाड और प्यार करने लगी और उनका परिवार गणपति जी की कृपा से सुख से रहने लगा। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।